मेरा नाम अली है और जो वाक़या मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैंने कभी रात के वक्त ट्रेन का सफ़र नहीं किया। अगर तुम्हें मेरी बात झूठी लगे तो कोई बात नहीं। मैं भी पहले ऐसी कहानियों पर हंसा करता था, लेकिन जो हम 4 दोस्तों के साथ हुआ उसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये बात लगभग 2 साल पहले की है। हम 4 दोस्त थे, मैं, हमजा, बिलाल और समीर। हम बचपन से साथ थे और एडवेंचर के बहुत शौकीन थे। किसी पुरानी जगह पर जाना, रात को एक्सप्लोर करना और अजीब अफवाहों की सच्चाई ढूंढना हमारा शौक था। एक दिन हमजा ने हमें इंटरनेट पर एक पुरानी रेलवे लाइन के बारे में बताया। लोग कहते थे कि हर महीने की आखिरी रात ठीक 12 बजे एक ट्रेन आती है, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। हम सब हंस दिए। बिलाल बोला, अगर ट्रेन आती है तो किसी ने वीडियो क्यों नहीं बनाई? हमजा मुस्कुराया और बोला, जो लोग उस ट्रेन में चढ़ते हैं वो वापस ही नहीं आते। उस वक्त हमें यह सब एक मजाक लगा। हमने फैसला किया कि इस बार महीने की आखिरी रात हम उस स्टेशन पर जरूर जाएंगे। रात के करीब 11 बजे हम स्टेशन पहुंचे। स्टेशन का नाम पुराना था, पेंट उतर चुका था और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2 ट्यूबलाइट्स जल रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई मुसाफिर नहीं था, सिर्फ एक बहुत बूढ़ा चौकीदार बेंच पर बैठा हुआ था। जब हम उसके पास गए और उस ट्रेन के बारे में पूछा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सिर्फ इतना कहा, 12 बजने से पहले यहां से चले जाओ। हम हंस पड़े। समीर ने कहा, बाबा जी हमें डराओ मत। बूढ़े ने हमारी तरफ देखा और धीरे से बोला, ट्रेन में चढ़ना मत, वरना सुबह सिर्फ तुम्हारा सामान मिलेगा। उसकी बात सुनकर हम सब खामोश हो गए, लेकिन तजस्सुस ज्यादा था। ठीक 11:59 पर प्लेटफॉर्म की लाइट्स एक बार छिपकी। दूर से ट्रेन की सेटी सुनाई दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रेलवे ट्रैक हिल भी नहीं रहा था, जैसे आवाज कहीं और से आ रही हो। फिर अंधेरे में से एक पुरानी काली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उस ट्रेन पर कोई नंबर नहीं था, ना इंजन पर नाम लिखा था, ना डेस्टिनेशन बोर्ड। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। हमने एक दूसरे को देखा और बेवकूफी में अंदर चढ़ गए। जैसे ही ट्रेन चली, हमारे मोबाइल फोन्स पर नेटवर्क खत्म हो गया। घड़ी में 12:02 हो रहे थे। 5 मिनट बाद दोबारा देखा, अब भी 12:02 ही थे। बिलाल ने हंसकर कहा, लगता है फोन हैंग हो गया। लेकिन हम चारों के फोन्स पर वही वक्त था। खिड़की के बाहर अंधेरा था। कभी कभी कोई स्टेशन नजर आता, लेकिन उस स्टेशन पर एक भी इंसान नहीं होता। हर स्टेशन का बोर्ड टूटा हुआ होता, जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। कुछ देर बाद हमें लगा कि कोच में हम 4 नहीं 5 लोग हैं। एक आदमी बिल्कुल आखिरी सीट पर बैठा हुआ था, काला कोट पहने, सर झुकाए। हमने सोचा शायद पहले से बैठा होगा, लेकिन जब समीर उसके पास गया, सीट खाली थी। समीर वापस आया तो उसका रंग उड़ा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं कसम खाता हूं अभी वहां कोई बैठा हुआ था। हमने मजाक उड़ा दिया, लेकिन उसके बाद कोच का दर्जाए हरारत अचानक बहुत ठंडा हो गया। हमारी सांसें तक दिखने लगी। फिर लाउड स्पीकर चला, अगला स्टेशन वापसी नहीं। हमजा हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी 2 सेकंड में बंद हो गई, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद कपड़े और उसकी आंखें बिल्कुल काली। हम सब ने एक साथ पीछे देखा, सीट फिर खाली थी। हमजा का हाथ कांप रहा था। अब हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम गलत जगह आ गए हैं। हमने इमरजेंसी चेन खींचने की कोशिश की, चेन ही नहीं थी। दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा खुलता ही नहीं था। फिर अचानक बिलाल जोर से चिल्लाया। हमने देखा, उसके सामने वाली खिड़की में हमारा अक्स नहीं था, सिर्फ 3 अक्स थे। बिलाल का अक्स गायब था। उसने घबराकर शीशा छुआ और उसी वक्त कोच की सारी लाइट्स बंद हो गईं, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। जब लाइट्स दोबारा जलें, बिलाल हमारे बीच में नहीं था, वो गायब हो चुका था। ना कोई आवाज, ना दरवाजा खुला, ना कोई निशान। हम उसका नाम चलाते रहे,
लेकिन जवाब नहीं मिला। अब हम 3 रह गए थे। समीर रोना शुरू हो गया। हमजा बस इतना कह रहा था, ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। लेकिन ये ख्वाब नहीं था। ट्रेन रुक ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद हम ड्राइवर कैबिन की तरफ भागे। दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। सिर्फ एक पुरानी डायरी रखी थी। उस डायरी के आखिरी सफ़े पर 4 नाम लिखे थे, अली, हमजा, बिलाल, समीर। और बिलाल के नाम के सामने लाल लकीर लगी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि डायरी का अगला सफ़ा खुद ब खुद पलटा और हमजा के नाम के सामने भी लाल निशान बन गया। पीछे से हमजा की चीख सुनाई दी। मैं और समीर भागकर वापस आए, लेकिन हमजा भी गायब हो चुका था। अब सिर्फ मैं और समीर बच्चे थे। ट्रेन धीरे धीरे एक लंबी सुरंग में घुस रही थी। लाउड स्पीकर से वही आवाज़ दोबारा आई, मंजिल करीब है। समीर अचानक मेरी तरफ मुड़ा और बोला, अली, मेरे पीछे कौन खड़ा है? मैं धीरे से उसके पीछे देखा और मेरी सांसें रुक गईं। एक लंबा साया बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में था। मैं चिल्लाया, लेकिन उसी वक्त लाइट्स दोबारा बंद हो गईं। जब रोशनी वापस आई, समीर भी गायब था। मैं अकेला रह गया था। मैं जोर जोर से दुआ पढ़ रहा था। अचानक ट्रेन की रफ्तार कम हुई। दरवाज़ा खुल गया। मैं बगैर पीछे देखे प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दी। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। पुलिस वालों ने बताया कि मुझे सुबह पुराने स्टेशन के पास बेहोश पाया गया। मेरे पास सिर्फ मेरा बैग था। हमजा, बिलाल और समीर, तीनों का आज तक कोई पता नहीं चला। पुलिस के रिकॉर्ड में लिखा गया, 3 जवान लापता। मैंने बहुत लोगों को उस स्टेशन के बारे में बताया, लेकिन जब भी कोई वहां गया, उसे सिर्फ एक बंद स्टेशन मिला। ना कोई चौकीदार, ना कोई ट्रेन। कभी कभी रात को मुझे अब भी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, और हर महीने की आखिरी रात मेरे फोन पर एक अननोन नोटिफिकेशन आता है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अगली बार तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। उस नोटिफिकेशन का कोई भेजने वाला नहीं होता, और सबसे खौफनाक बात, डिलीट करने के बाद भी वो हर महीने दोबारा आ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए उस ट्रेन में दोबारा जरूर जाऊंगा। इस बार सिर्फ उन्हें वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए भी कि आखिर वो ट्रेन किस दुनिया से आती है और उसे चलाने वाला कौन है। और यकीन मानो, जो कुछ उस दूसरे सफर में मेरे साथ हुआ, वो पहली रात से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। अगर तुम जानना चाहते हो कि उस ट्रेन में दोबारा सवार होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्या मैं अपने दोस्तों को बचा पाया, या फिर मैं भी हमेशा के लिए उस मनहूस ट्रेन का मुसाफिर बन गया, तो कमेंट में ट्रेन पार्ट 2 जरूर लिखो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां इस मनहूस ट्रेन का असली राज सामने आएगा।